D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। 34 साल पुराने रोडरेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 साल की सजा सुना दी गई है। सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। कोर्ट ने 4 साल पहले दिए अपने फैसले को ही बदल दिया। तब उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सिद्धू पहले आज ही सरेंडर करने वाले थे। इसके लिए वे अमृतसर जाते हुए आधे रास्ते से ही पटियाला लौट गए। हालांकि लीगल टीम के साथ चर्चा के बाद अब सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का फैसला किया है। इसके बाद ही सरेंडर करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। लेकिन हमने कुछ कानूनी माहिरों से बात की है। उनका कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार 1 साल के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। आपको यह भी बता दें कि सिद्धू को पंजाब सरकार की ओर से 45 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिली थी। सजा होने के बाद उसे भी वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सजा मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया और कहा उन्हें कानून का फैसला स्वीकार है। इस मामले में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और हो रही थी और सजा सुनाई जा रही थी, सिद्धू महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को लेकर कोस रहे थे। सिद्धू ने हाथी पर बैठकर प्रदर्शन भी किया था। सितंबर 2018 में उन्होंने सजा के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब चर्चा यह हो रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास जेल जाने से बचने के लिए कोई चारा नहीं बचा है। उन्हें जेल जाना ही होगा। पंजाब सरकार उन्हें पटियाला जेल में भेज सकती है। यहां पर दिग्गज अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया भी ड्रग केस में बंद हैं। अगर सिद्धू को यहां भेजा जाता है तो फिर जेल में वह मजीठिया के पड़ोसी बनेंगे और हो सकता है कि इस दौरान मजीठिया का उनसे आमना सामना भी हो। आपको यह भी बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया को जेल पहुंचाने में नवजोत सिंह सिद्धू का अहम हाथ रहा है। यह मामला क्या है हम आपको यह भी बताएंगे। बात है 27 दिसंबर 1988 की। शाम को नवजोत सिंह सिद्धू अपने दोस्त के साथ पटियाला के शेरांवाले गेट की मार्केट में पहुंचे थे। यह जगह उनके घर से करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर थे और उनका इंटरनेशनल कैरियर क्रिकेटर के तौर पर शुरू हुआ था। इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हुई। यह बात हाथापाई तक जहां पहुंची, सिद्धू ने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया, जिसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में यह है कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उसी दिन सिद्धू और उसके दोस्त रुपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। सेशन कोर्ट में केस चला। 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। साल 2002 में पंजाब सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में आ गए। 2004 को उन्होंने लोकसभा चुनाव अमृतसर से लड़ा और भाजपा की टिकट पर वह चुनाव जीत गए। दिसंबर 2006 को हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट ने सिद्धू और उनके दोस्त को दोषी ठहरा दिया। इन्हें 3-3 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सिद्धू को लोकसभा की सीट से इस्तीफा देना पड़ा था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सिद्धू की ओर से भाजपा के स्वर्गीय नेता अरुण जेटली ने केस लड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 2007 में सिद्धू एक बार फिर लोकसभा सीट अमृतसर से चुनाव लड़े और ये जीते। इसी मामले में कोर्ट ने इससे पहले 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील दायर की गई थी। इसी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। सिद्धू को सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू के विरोधी बने पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है। इसमें पार्टी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार में जेल मंत्री रहे रंधावा ने कहा जब केस हुआ तो नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा में थे। इससे पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। अगर बिक्रम सिंह मजीठिया अंदर जा सकते हैं तो फिर सिद्धू को अंदर जाने में आखिरकार हर्ज ही क्या है। उन्होंने यह भी कहा अपनी सरकार के वक्त हमने पंजाब की जेलें बहुत अच्छी बना दी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने भी नवजोत सिंह सिद्धू को हुई सजा को लेकर ठोको ताली लिखकर फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सुनील जाखड़ ने भले ही भाजपा का दामन थाम लिया है, लेकिन वह हमेशा ही भाजपा के खिलाफ बोलते रहे। आज उसी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई सजा को भी सही करार दिया और कहा कि पीड़ित परिवार को सालों बाद इंसाफ मिला है। सुखबीर सिंह बादल आज अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से देश भर की जेलों में बंद सिखों की रिहाई के लिए बनाई गई 11 सदस्यीय कमेटी की पहली बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां पर आए थे। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਫਿਊ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा 1972 से लेकर 2022 तक हर अच्छे बुरे समय में हमारा परिवार 50 साल तक कांग्रेस के साथ रहा। उन्होंने यह भी कहा, मैंने कभी राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कभी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। सुनील जाखड़ ने एक परिवार से रिश्ता तोड़ा तो कुछ आधारभूत बातें भी थी। मैंने राष्ट्रीयता, एकता और पंजाब के भाईचारक सांझ के लिए कदम उठाया है। उन्होंने यह भी कहा, पंजाब में दंगों के वक्त भी हिंदू सिख भाईचारा नहीं टूटा, मेरी जिंदगी का यही मूल मंत्र भी था। उन्हें दुख है मुझे कटघरे में इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि मैंने पंजाब को जाति, धर्म और परसेंटेज के आधार पर कभी बंटने नहीं दिया। आज एक परिवार से 50 साल का रिश्ता तोड़ने की नौबत आई तो कोई आधारभूत बातें थी, किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। झगड़ा राष्ट्रीयता को लेके, पंजाब की अखंडता को लेके, पंजाब की जो भाईचारा है, भाईचारक सांझ है, जिसको कि टेररिज्म AK-47 की गोलियां नहीं तोड़ पाई। जहां आपसी भाईचारे में, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, उनके अंदर किसी किस्म का कोई द्वेष की भावना पैदा नहीं हुई। 25,000 से ज्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी। पर आप भी गवाह हैं, साहब पड़ोसी दे, आपका तो पड़ोसी सूबा है, आप तो जब हिमाचल से चलते हैं, पंजाब के बीच में से होके जाते हैं, कभी भी कोई फर्क नहीं आया, किसी किस्म का कोई किसी सोच ही नहीं आई। और उसी राष्ट्रीयता की भावना के लिए पहरा दे के सुनील जाखड़ ने अपनी 50 साल की जिंदगी का वही मूल मंत्र था। परंतु दुख इस बात का है, मैं बड़े भरे मन से कह रहा हूं कि आज जब अपने परिवार से नाता तोड़ के दूसरी जगह जब मैं आया हूं यहां पे, तो उसका कारण यह था कि सुनील की आवाज, सुनील को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि उसने इस बात का विरोध किया कि आप पंजाब को जाति पाति धर्म के नाम पे नहीं तोड़ सकते, पंजाब को आप परसेंटेज में नहीं दे सकते कि ये अमुक जो धर्म है, अमुक जाति है, अमुक समुदाय है, उसकी परसेंटेज कितनी है, 30% है, 40% है, 15% है। मैं समझता हूं पंजाब एक सूबा है जिसने देश के लिए टेम्पलेट हैज एस्टैब्लिश्ड अ टेम्पलेट फॉर द कंट्री। एवरी सिंगल सिटीजन हैज द सेम राइट एज एनीबडी एल्स। सबको बराबरी का, देयर इज नो सेकंड क्लास सिटीजन इन पंजाब। और इस भावना को लेके पंजाब अग्रणी सूबा रहा है, चाहे वो हमने देश की सीमाओं पे लड़ाई लड़ी है, चाहे देश के विकास में, हर सूबे प्रांत में पंजाब ने अपना नाम कमाया है। परंतु मेरा मानना है कि व्यवहारिक तौर पे माननीय प्रधानमंत्री ने पंजाब को स्पेशल स्टेटस दे दिया और उसका जीता जागता सबूत है जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश दिवस मनाया, तो मैं समझता हूं कि उनके जो सबसे ज्यादा कट्टर विरोधी थे, उन्होंने भी अपने दिल में स्वीकार किया कि वो पंजाब की नब्ज समझ गए हैं। जाखड़ के भाजपा में शामिल होने के कुछ ही घंटे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा
कि जाखड़ सही पार्टी में आए हैं। जाखड़ को भाजपा में शामिल होने के लिए उन्होंने बधाई भी दी और कहा उनके जैसे ईमानदार और सच्चे नेता अब कांग्रेस में सांस नहीं ले सकते। 3 बार के विधायक और गुरदासपुर से लोकसभा के पूर्व सांसद सुनील जाखड़ भी उस समय भावुक हो गए जब उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने परिवार के 5 दशक के जुड़ाव को याद किया। पंजाब में आयुष्मान सेहत बीमा योजना के तहत फिर से प्राइवेट अस्पतालों ने इसका इलाज करना शुरू कर दिया है। मरीजों का इलाज इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें पैसे जारी नहीं किए गए थे। आपको बताएं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला से मुलाकात की, जिसमें भरोसा दिखाया गया कि सरकार जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों की अदायगी करेगी। पंजाब में इस स्कीम के तहत करीब 250 करोड़ रुपया अस्पतालों का सरकार की तरफ बकाया है। पंजाब में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत करीब 800 निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है, जिसके तहत कोई भी आयुष्मान कार्ड का धारक 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकता है। लेकिन कई समय से अस्पतालों को सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से यह कदम उठाया गया था। जालंधर में अगर बात करें तो 23 करोड़ रुपया बकाया है और अमृतसर में 10 करोड़ से ज्यादा पैसा प्राइवेट अस्पतालों को सरकार की ओर से लेना है। 5 करोड़ रुपया लुधियाना के अस्पतालों को भी सरकार से लेना है। अब जबकि डॉक्टर विजय सिंगला जो कि सेहत मंत्री हैं पंजाब के, उनकी ओर से आश्वासन दे दिया गया है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजी हो गई है कि आयुष्मान के तहत निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जाएगा। पंजाब सरकार ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਈਐਮਏ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से देश भर की जेलों में बंद सिखों की रिहाई के लिए बनाई गई 11 सदस्यीय कमेटी की बैठक आज हुई, जिसमें फैसला लिया गया इस मसले के लिए एक और टीम बनाई जाएगी जो सारी जानकारी जुटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देगी। एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि अलग अलग जेलों में बंद सिखों को रिहा करवाने के लिए एक टीम बनाई जाएगी जो इस बात का पता लगाएगी कि देश के किस राज्य की किस जेल में कितने सिख बंद हैं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। अचेचे तौर पे अज लगभग 2.5 घंटे बहुत विचारां दीर्घ होईयां। मैं बहुत धन्नवाद करदा इन्हां सारे कमेटी मैंबर साहिबानां दा कि जिन्नी नेड़ता अज इत्थे विचारां दे विच ते कौमी दर्द नूं लै के होई आ ते मैं समझदा ये बहुत वड्डी एक प्राप्ति आ। जिस तख्त पटना साहब, तख्त हजूर साहब, अकाल तख्त वालों, श्रोमणी कमेटी वालों और श्रोमणी अकाली दल वालों सारियां वालों ते इस तरह दमदमी टकसाल ते निहंग सिंघां दीयां जथेबंदियां, दादूवाल साहब ते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये मैं समझदा एक सरबੱਤ खालसा के रूप दे विच जथेबंदी बनी आ जिन्हां ने विचारां तो बाद ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मैं ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। एक ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ
ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਲ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੈਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ रिप्रेजेंटेशन दी जाऊगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री तभी रहेगा जब ये देश रहेगा, हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इसके लिए काम करेंगे। भगवंत मान ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने यह भी कहा पंजाब में किसी को भी नफरत के बीज नहीं बोने दिए जाएंगे। इसके लिए केंद्र ने पहले ही हमें 10 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की मुहैया करवा दी हैं। आज की मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन दिया है कि शाम तक 10 कंपनियां और पंजाब को भेज दी जाएंगी। भगवंत मान ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से किसानों के गेहूं के बोनस पर भी चर्चा हुई। उन्हें बताया गया कि इस बार झाड़ कम हुआ है और दाना सिकुड़ गया है। उन्होंने यह भी कहा किसान यूनियन 500 रुपए प्रति एकड़ मांग रही है, जितना ज्यादा संभव हो सके केंद्र किसानों की मदद करे। रही गल लॉ एंड ऑर्डर की ते जो पंजाब दे विच इस तो पहला पटियाला ਜਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਬਵ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਅਬਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ आ रही है कि ड्रोन जोड़ा वो उतों उड्डे ही ना, इस तरह का एक जैमर ला दिता जाए तो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है, वो बारे भी उन्होंने विचार कर रहे हैं। 10 कंपनियां उन्होंने सानू पिछले दिन ही भेजियां पैरामिलिट्री फोर्स दी। अमृतसर के रेलवे स्टेशन के बाहर कई सालों से लेमन सोडा बेच रहे उन 2 जासूसों को कल गिरफ्तार किया गया था जो पाकिस्तान के लिए सूचनाएं इकट्ठी कर आईएसआई को भेजते थे। इन दोनों को पुलिस ने आज अदालत में पेश किया और इनका रिमांड हासिल कर दिया। आपको बता दें कि स्पेशल टीम की ओर से दोनों पाकिस्तानी एजेंटों को एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनकी पहचान कोलकाता के बेनियापुर गांव के ओस्टा गारलेन में रहने वाले जफर रियाज और दूसरे की पहचान बिहार के मधुबन जिला के शमशाद के रूप में हुई थी। इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। जसूसी का मामला मालमाने इंटररोगेट सेंटर वालों फड़े गए हैं, बाकी तफ्तीश जारी है। कोर्ट 'च पेश करने जो अदालत वालों हुक्म होने जारी हो मुतलिक असी तफ्तीश जारी है। सर कितों के रहने वाले? एक बिहार का रहने वाला जी, एक वैस्ट बंगाल का रहने वाला जी। अच्छा, सर कितनी देर हो गया ना अरेस्ट किया? अरेस्ट किया जी आ रेड चलन डे, रेड के तहत ही इन्होंने कल गिरफ्तार किया गया, कल पर्चा दिता गया। हुण की कार्रवाई की जा रही? अदालत 'च पेश करके रिमांड लिया जाऊगा। अमृतसर के सेंट्रल विधानसभा हल्के के तहत आने वाले निजी स्कूल अरुण रश्मि में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी के साथ कुछ लोगों की ओर से मारपीट की गई। मामला पुलिस के पास जा पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक आयुष नाम का विद्यार्थी इसी स्कूल में पढ़ता था, उसे बुरी तरह से पीटा गया। आयुष के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ਮੈਂ ਰਸ਼ਮੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਯੂਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ? ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੜੀਕੀ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਕੜੇ ਮਾਰੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਅਫਤਾਬ ਅਤਵਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਵਾ। +2 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਵਿੱਚ। +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ नहीं। बाकी तफ्तीश कर लेने जो सामने हो। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।